नाउन पे बात करेंगे, नाउन के एमसीक्यूज होंगे। ये होते कितने हैं? सबसे पहले ये होता है नाउन, फिर होता है प्रोनाउन, फिर होता है वर्ब, फिर होता है एडजेक्टिव, फिर होता है एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन के साथ मैं शेयर करूंगा। पहले मैं ये आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर एग्जांपल फिक्र वाले होगी कि जैसे 9th के बोर्ड के पेपर में आने हैं वो कैसे आते हैं, इसके एमसीक्यूज भी ओनली सिर्फ आज नाउन पे बात करेंगे। नाउन क्या है जी, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मजेदार है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, जिसकी सबसे ज्यादा मुझे डिमांड हो रही थी, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये कितने होते हैं, इनका पेपर कैसे आना है, कौन सी क्लास में कितने नंबर के आने हैं, या वैसे ये किस तरीके से आपके आपके जिंदगी में काम आ सकते हैं, या कोई भी पीपीएससी का पेपर या एनटीएस पीटीएस सीटीएस दे रहे हैं उसमें ये कैसे आएंगे, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पहले मैं इनकी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल दूंगा, फिर एग्जाम्पल फिक्र वाली होगी कि जैसे 9th के बोर्ड के पेपर में आने हैं वो कैसे आते हैं, इसके एमसीक्यूज भी ओनली सिर्फ नाउन पे बात करेंगे, नाउन के एमसीक्यूज होंगे। ये होते कितने हैं? सबसे पहले ये होता है नाउन, फिर होता है प्रोनाउन, फिर होता है वर्ब, फिर होता है एडजेक्टिव, फिर होता है एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन, फिर आर्टिकल। ठीक है जी, होते एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कोशिश करेंगे कि हम इसकी ना प्ले लिस्ट भी बनाए। अब सबसे पहले मैंने नाउन लिखा हुआ है। नाउन किसे कहते हैं? इसम को। ठीक है जी, नाउन है इसम। इसकी आसान डेफिनेशन ये है कि कोई भी नाम इसम कहलाता है, कि कोई भी नाम हो वो क्या कहलाता है? इसम कहलाता है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने एक फिक्रा इसके लिए लिखा हुआ है, दिस इज अ कार। तो मुझे बताएं, दिस को नाम है? नहीं। इज को नाम है? नहीं। आ को नाम है? नहीं। कार ये नाम है, तो इसका मतलब कार क्या होगा? नाउन होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? कार क्या होगा हमारी? नाउन होगा। एक फिक्रा मैं और लिखता हूं इधर, अली बॉट अ हाउस। एक फिक्रा मैंने और लिखा कि अली ने एक घर खरीदा। तो मुझे बताएं, अली नाम है, फिर क्या होगा? ये नाउन है। ठीक है, अब ये जो बॉट मैंने लिखा हुआ है, ये क्या किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी शख्स का नाम है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन हाउस किसी जगह का नाम है, तो ये भी नाउन। इसका मतलब पहले जो मैंने फिक्रा लिखा इसमें कितने नाउन है? एक। और अब जो मैंने फिक्रा लिखा इसमें कितने नाउन है? दो नाउन है। ठीक है जी, आगे हम इसकी बात करते हैं काइंड्स की। इसकी काइंड क्या है? आपने वीडियो में साथ में रहना है। और जो पेपर में ये 9th के बोर्ड के पेपर में कैसे आते हैं वो पूरे मैं एग्जांपल लिखूंगा पास्ट पेपर के जो आई हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन की जो एग्जांपल है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अब देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास में काइंड्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन, इसमें नकरा, जिसे आम कहते हैं, कि कोई भी इसम जो अपने आप में एक से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे बुक कितनी किताबें हैं, जैसे सिटी कितने शहर हैं, जैसे बॉय कितने लड़के हैं। ठीक है जी, इसे कहते हैं कॉमन नाउन जो अपने आप में एक से ज्यादा हो। अब दूसरे नंबर पे प्रॉपर नाउन, इसमें मुआरफा खास, कि जो अपने आप में एक ही हो, उस जैसा दूसरा कोई भी ना हो। ऐसा इसम जो अपने आप में सिर्फ एक ही हो, जैसे कुरान, कुरान अपने आप में पूरी दुनिया में एक ही है, इस जैसे कोई भी किताब और नहीं है। ठीक है जी, मुल्तान, मुल्तान शहर जैसा कोई और भी शहर नहीं है, बिल्कुल सेम मुल्तान जैसा नहीं होगा। अली, अली लड़का है, जैसे आप बैठे हो जमशेद जैसे है, तो जमशेद जैसा और कोई बंदा नहीं होगा। ठीक है, जमशेद खास है, इसका ये थंबनेल भी किसी के साथ मैच नहीं करेगा, पूरी दुनिया में एक ही जमशेद है, वो ये है। ठीक हो गए। आगे हमारे पास में है थर्ड है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें गैर मुजस्सम। अकाउंट नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट कार्ड इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी, ऐसा इसम जो ना देखा जा सके, ना पकड़ा जा सके, ना छुआ जा सके, वो क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पे विजडम, विजडम क्या देखा जा सकता है? क्या पकड़ा? क्या छुआ? नहीं। ब्रेवरी, बहादुरी को कहते हैं। क्या बहादुरी देखी जा सकती है, पकड़ी जा सकती है, छुई जा सकती है? नहीं। नॉइस, शोर देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है। अब ये आपको एमसीक्यूज कैसे आएगा? वो पेपर में एमसीक्यूज दे देगा और ब्रेवरी पे निशान लगा देगा नीचे। आगे मैं शेयर करने वाला हूँ स्लाइड आपके साथ, निशान लगाएगा और फिर कहेगा बताएं ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन है। तो फिर कौन सा नाउन होगा? ब्रेवरी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा ही है ना, समझ रहे हैं बात को? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन है इज्तिमाई इसम। ठीक है जी, कलेक्टिव नाउन हमारे पास में, इसमें क्या है, पूरी जमात की नुमाइंदगी करनी होती है हमने। जैसे आप सारे बैठे हुए हैं तो ये पूरी क्लास है। ठीक है, तो पूरी क्लास इसे कह सकते हैं, प्यूपल सारे लोग, जैसे टीम सारे खिलाड़ी, और जैसे क्लब। ठीक है जी, आगे आखिरी हमारे पास में मटेरियल नाउन, इसमें मुआद कहते हैं इसे। ऐसा इसम जिससे आगे मजीद चीजें बने, जिससे आगे मजीद चीजें बने, जैसे आयरन, इससे भी आगे चीजें बनती है, स्टील, ग्लास,
कितनी चीजें इससे बन सकती है, और कोई एग्जांपल बताएं आप जिससे आगे मजीद चीजें बन सकती हो, जैसे गोल्ड, इससे भी आगे मजीद चीजें बन सकती हैं। ठीक है जी। अब ये सारा जो नाउन मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उसकी काइंड्स की, अब ये जो मैंने आपको बताया, अब इसकी हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है जी, कि ये एग्जांपल में पेपर में 9th के बोर्ड में कैसे आना और आपने टिक कैसे लगाना है, और ये 5 नंबर इंशाल्लाह आपके 5 में से 5 हो गए। आगे हम स्टार्ट करते हैं, स्लाइड को लिखते हैं जिसको रेज करके। तो अच्छा जी, नाउन मैंने आपको सारा समझाया। नाउन समझाने के बाद मैंने 9th के पास्ट पेपर दिए, उनमें से मैंने ये 4 एमसीक्यूज आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये आपके पेपर में आते भी एमसीक्यूज है। ना आपने डेफिनेशन याद करनी है, ना कोई और चीज याद करनी, बल्कि आपने करना क्या, सिर्फ इनको समझना है। आपने पेपर में टिक लगाना है। आपके पेपर में लास्ट में जो पोर्शन होगा ना इसका 19 नंबर के एमसीक्यूज में आखिरी, वो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं, तो लफ्ज है हमारे पास में वालर। वालर कहते हैं बहादुरी को। ठीक है जी, आप मुझे बताएं बहादुरी को क्या हम देख सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं, क्या छू सकते हैं? तो देखें फिर इसका क्या होगा, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ना तो काउंटेबल नाउन हो सकता है, ना मटेरियल नाउन, ना अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ना बहादुरी देखी जा सकती है, ना पकड़ी जा सकती है, ना छुई जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंस। पेशेंस कहते हैं सब्र को, बर्दाश्त को। तो मुझे बताएं क्या सब्र हम पकड़ सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वो पेपर है मैंने आपके सामने रखे हुए जो 5 पेपर आए हुए हैं। तीसरा एमसीक्यू जो मेरे पास है वो टीम है। टीम पर निशान लगाया गया है कि टीम का बताएं क्या टीम मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या काउंटेबल नाउन है? तो टीम क्या होगा, टीम आपको पता है कि सारे ग्रुप की बात की जा रही है, तो टीम होगा कलेक्टिव नाउन हमारे पास में। जैसे मैंने उधर एक लफ्ज क्राउड लिखा हुआ था, क्राउड भी हो सकता है, कलम भी हो सकता है। ठीक है जी, ये टीम में हो सकते हैं सारे। आगे आखिरी एमसीक्यू जो दिया है ना, ये भी 5 पेपर से लिया गया। द हॉर्स रन्स इन द पास। हॉर्स का वो पूछ रहा है कि ये क्या है, घोड़ा। तो ये क्या है, नाउन ही हमने पढ़ा, तो वही उसने पूछ लिया। उसने एमसीक्यू दिए हैं, नंबर है, नाउन है, टेंस है, प्रेडिकेट है। ना ये प्रेडिकेट है, ना टेंस है, ना नंबर है, बल्कि ये क्या है, नाउन है, किसी चीज का नाम है। तो मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बताई है, किसी जगह, किसी चीज या शख्स का नाम नाउन है। या इससे भी सिंपल बताया कि कोई भी नाम हो तो वो नाउन है। अगर आपको इसकी समझ ना आई हो किसी भी चीज की एमसीक्यूज में या एग्जांपल में, तो आप मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना के वो भी सेंड कर दूंगा।